सो हेलो देवी और सज्जनों, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो। आज के इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि आपको एविएशन ज्वाइन करने के लिए किसी भी कोर्स करने की या फिर आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं। दूसरी बात हम करेंगे कि बहुत सारी वैकेंसियाज निकलती है, केबिन क्रू की भी निकलती है, ग्राउंड स्टाफ में भी अलग अलग पोजीशंस पे निकल जाती है, CSA, GSA, RSA, रिजर्वेशन और भी अलग टेक्निकल पोस्टें निकलती है। तो आप सभी को वो पोस्ट की इंफॉर्मेशन जो है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मिल जाती है ईजीली, और आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर देते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन उनका क्या, जो बंदे 8th पास है या 10th पास है और वो भी एयरपोर्ट पे जॉब करने का सपना देखते हैं लेकिन वो लग नहीं पाते, और उनका भी सपना है कि जो कार्गो डिपार्टमेंट में, हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, रैम सर्विस में और इन कुछ और एक दो ऐसी छोटी मोटी पोस्ट है जिनमें वैकेंसियाँ आती है लेकिन उनका आपको पता नहीं लगता है। तो आज हम इस वीडियो में वो ही चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। स्किप कर दोगे तो शायद हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन रह जाए, छूट जाए और आपका भी किसी के साथ धोखा हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हमें इंस्टीट्यूट ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसका सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि नहीं नहीं नहीं। अब वो क्यों नहीं? क्योंकि आप किसी भी पोस्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसमें मेनली क्या क्या पूछा जाता है आपको। सबसे पहले उन चीज़ों पे फोकस करिए, उसके बाद में आप देखिए कि आपको इंस्टीट्यूट करने की ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं। तो इसमें बेसिकली क्या स्किल्स रिक्वायर होती है आपको। सबसे ज़्यादा तो आपके कम्युनिकेशन स्किल है, बोलने का तरीका है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद में आपकी आती है इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी लेवल की। अगर आप ग्राउंड स्टाफ लेवल पे जा रहे हैं तो मतलब उस लेवल की भी नहीं चाहिए होती, या इजीली मिल जाएगी। अगर आपकी प्रोफेशनली इंग्लिश ठीक ठाक है तो मिल जाएगी। उसके बाद आता है अपना क्या, अपना बॉडी पोस्चर और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अपना पर्सनैलिटी को ठीक रखो, अपना जो बैठने उठने का, बोलने चलने का तरीका है, रंग ढंग है, चाल चलन है, उन सभी चीज़ों को आपको बदलना होता है। आपकी संगति को बदलना पड़ता है बेसिकली। जो भी आप अगर गलत संगति में है तो उसको अच्छी संगति में लाना पड़ेगा आपको, और उसी के साथ ही साथ आपको आपका नज़रिया और आपकी मेंटल स्किल्स को भी बदलना होगा। तो मेन चीज़ें तो कुछ शायद यही थी। तो इन सब चीज़ों के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना मुझे नहीं लगता कि ठीक रहेगा, बिकॉज उसमें होगा क्या कि आप लोगों से 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए की फ़ीस ले ली जाएगी और उसमें आपको मिलेगा क्या, बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिलने वाला। ऐसे इंस्टीट्यूट क्या करती है बेसिकली, बड़े बड़े वादे करेगी और साथ में आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं कराएगी। वहाँ पे जाके क्या स्टडी होगी मैं बताता हूँ आपको। वहाँ पे जाने के बाद में आपको पता नहीं, जैसे तो आप अगर आप ग्राउंड स्टाफ लेवल के लिए जा रहे हो और केबिन क्रू लेवल के लिए जा रहे हो तो आपको स्टडी कराई जाएगी इंजीनियर्स की, पायलट की, ऐसी तरीके की स्टडी कराई जाएगी कि आप बस चौड़े हो जाओगे कि हाँ बस यार हम ही है, कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो बस बन गए पायलट ही बनेंगे, ग्राउंड स्टाफ में लगना ही नहीं है हमें। बस ये सब चीज़ें होती है वहाँ पे। इतनी आपको प्रोजेक्टर चला देंगे और उस सभी चीज़ों पे, ये देखो फलान मूवी है, ढिमकाना मूवी देखो, इसके अंदर ये हुआ वो हुआ, ग्राउंड स्टाफ ये वो सब, और एक हल्की फुल्की सी इंग्लिश कम्युनिकेशन, जिनमें क्या होगा, जो लोग इंग्लिश आती है जिन लोगों को ऑलरेडी, वो लोग तो कैच कर लेंगे, और जिन लोगों को नहीं आती है वो लोग वहाँ पे नहीं कर पाते हैं। आप अगर जाके देख सकते हैं, अगर मेरी बातों पे ट्रस्ट नहीं है तो। दूसरा ये है कि कोई भी अगर इंस्टीट्यूट आपको अगर 100% प्लेसमेंट का वादा करके एडमिशन दे रही है तो आप बहुत ही बड़े बकलोल हो, और वो इंस्टीट्यूट है जो आपसे भी ज़्यादा बड़ी बकलोल है। और
दोनों जब बकलोल मिल जाएंगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला। यह समझ लीजिए ना कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड इंस्टीट्यूट है, क्योंकि 100% प्लेसमेंट तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और एविएशन में ही नहीं, दुनिया की कोई भी अगर इंस्टीट्यूट आपको बोलती है कि अगर 101% प्लेसमेंट आपको मिलेगा आफ्टर द कोर्स, तो वो इंस्टीट्यूट जो है पूरी तरीके से कम्प्लीटली फ्रॉड रहती है। तो वीडियो मुझे लगता है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा आपको समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें आप पता है कहाँ से सीख सकते हो, ये सब चीज़ें आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश स्किल्स। बस मेनली मुझे लगता है 2-3 चीज़ें हैं, बस वही सीख जानी है आपको। और आपको एविएशन का नॉलेज अच्छा खासा हो जाएगा। जो एविएशन डिपार्टमेंट के बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएंगे। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप रेगुलरली बने रहते हैं तो शायद आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो वीडियो हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है कि अपनी कार्गो डिपार्टमेंट में हाउसकीपिंग एंड रैम सर्विस में जो वैकेंसी जाती है वो आपको ना तो ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलती है और ना आप लोगों को पता लगती है। जो 8 पास 10 पास लोग होते हैं उनके लिए है ये इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 12th पास और ग्रेजुएशन लेवल के लोग तो जो है GSA CSA और इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बंदे 8 पास है 10 पास है वो बंदे कहाँ जाएंगे, उनका भी तो एयरपोर्ट पे जॉब करने का सपना रहता है। तो ये वैकेंसियाँ जो है उन्हीं लोगों को पता रहती है जो ऑलरेडी एयरपोर्ट पे जॉब कर रहे होते हैं, क्योंकि ये क्या है कि बल्क में निकलती है, ऐसे 10-20 वैकेंसियाँ नहीं निकलती कभी भी। जब अगर आपको कार्गो डिपार्टमेंट में कोई भी अगर वैकेंसी निकलती है या हाउसकीपिंग में निकलती है तो वो 10-20 या 50 पोस्ट के लिए नहीं, बल्कि वो 150 से 200-250 पोस्ट एक साथ निकलती है और वो लोग एक साथ बंदे हायर करते हैं। तो ऐसे में उनका मतलब कांटेक्ट है जो ग्राउंड लेवल के जितने भी क्रूज़ होते हैं वहाँ पे उनसे रहता है, और वो लोग जो है अपने रिलेटिव्स के अपने फ्रेंड्स की CV ला के वहाँ पे सबमिट करा दिए होते हैं और उन्हीं लोगों को बुला लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर जिस भी कंपनी में आपको अगर जाना है उस कंपनी का आपको हेड ऑफिस ढूंढना है और उस हेड ऑफिस तक आपकी CV सबमिट करवा देनी है जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। मान लीजिए आपको कार्गो में या हाउसकीपिंग में जाना है, तो कार्गो हाउसकीपिंग के लिए एक बढ़िया सी CV बनानी है और उस CV या तो आपके कोई जानकार है जो ऑलरेडी ग्राउंड स्टाफ में एयरपोर्ट पे काम कर रहा है उसको दे दीजिए। अगर कोई आपका जानकार नहीं है तो आप एयरपोर्ट पे जाइए, एयरपोर्ट के बाहर खड़े हो जाइए। बाहर जाने तक के लिए कोई आपको परमिशन की या किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ तक जाइए और किसी एयरपोर्ट वाले स्टाफ के भाई से निवेदन करिए कि भैया यार हमारी ये CV है जो आप कृपया करके इंडिगो एयरलाइंस के लिए, स्पाइसजेट के एयरलाइंस के लिए, एयर इंडिया के लिए या जिस भी कंपनी में आप जाना चाहते हो उसकी HR ऑफिस तक ये CV पहुँचवा दीजिए, ताकि हम जब भी हमारे यहाँ पे वैकेंसी जाएगी तो वो लोग आपको कॉल कर लेंगे या मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे आपके पास और आपको जो है इंटरव्यू के लिए चले जाना होगा। और इंटरव्यू इनमें कुछ खास नहीं होता है, आपके पास प्रीवियस नॉलेज होता है एयरपोर्ट पे करने का कहीं पे भी, या फिर आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है जॉब का, तो इजीली आपको यहाँ पे जॉब मिल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि अब और आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो भिड़ू, तो आप लोगों को कुछ और समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार 2 बार बोल दिया मैंने, तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।